Assalamu alaikum everyone. Today again we are live with you guys and for another exciting session of your रहनुमाई. आज हमारा एक बहुत अच्छा टॉपिक है. It's about self-esteem and its relation to mental health. हमने हमारा वीक हमने स्टार्ट किया था talking about mental health issues. We moved on towards what are the ways that you can you can live a healthy life, not only physically but also एक mentally एक healthy life गुजारें, एक अच्छे पॉजिटिव वे में लाइफ गुजारें. फिर उसके बाद हम लोगों ने इरम के साथ कल हमने बात की पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के बारे में, और हमने बहुत सारे डी स्ट्रेसर्स के बारे में हमने बात की कि आप अपनी ज़िंदगी में किस तरह से जो है वो उसको खुशगवार बना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी ला सकते हैं. आज हमारे साथ एक और सेशन के लिए मैम इरम इरशाद प्रेजेंट हैं. शी इज़ a positive psychologist. She is not only studying it in her PhD but also practicing it. She's a teacher as well. She's teaching at Punjab University. इनके पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ के डिपार्टमेंट के अंदर. फर्दर इंट्रोडक्शन इरम अपना खुद देंगी. और जो है इरम, थैंक यू राबेल, थैंक यू वेरी मच. मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट में जो है वो नहीं पढ़ाती, पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ में पढ़ाती हूँ. ये करेक्शन कर. Okay, so Rabel, thank you very much for having me here again for the second session. और सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा सेल्फ इस्टीम का, मैं उसको कल वाले ही टॉपिक के साथ कनेक्ट कर दूं, क्योंकि हम कल पॉजिटिव मेंटल हेल्थ पर बात कर रहे थे, तो आज हम मेंटल हेल्थ और सेल्फ इस्टीम का जो आपस में ताल्लुक है, जो नेक्सस है, उसके ऊपर बात करेंगे. और सेल्फ इस्टीम क्या है? सेल्फ इस्टीम जो है बड़ी आसान और सादा स्टेटमेंट अगर आप देखें तो ये दो लफ्ज जो हैं, इसके ऊपर कोई 25 से 30 हजार रिसर्च जर्नल अब तक छप चुके हैं. ये एक जर्नलिस्ट ने जो है वो टर्मिनोलॉजी इन्वेंट की थी, और इसका सादा मीनिंग ये है कि आप अपने आप को किस हद तक पसंद करते हैं, कितना पसंद करते हैं, आप अपने आप को कितना महबूब रखते हैं. अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो एकेडमिक डिस्प्यूट है वो ये है कि जो हाई और लो सेल्फ इस्टीम है वो कितनी होनी चाहिए. मॉडरेट सेल्फ इस्टीम से क्या मुराद है? क्योंकि कई रिसर्चेस ऐसी भी हुई हैं जिसमें हाई सेल्फ इस्टीम के जो लोग हैं वो दूसरों को बुली भी करते हैं. तो अगर हम बहुत ज़्यादा इसके अंदर मॉडरेशन नहीं लाएंगे तो ये हम नार्सिसिज्म की तरफ चले जाएंगे, खुद पसंदी और गरूर की तरफ भी जा सकते हैं. और अगर हम इसमें बहुत अपने आप को नीचे करें तो हम सेल्फ पिटी में जा सकते हैं, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में जा सकते हैं. तो ये बड़ा एक डेलिकेट एरिया ऑफ लाइफ स्किल है जो कि हमें जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए. सो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि आप खुद को कितना पसंद करते हैं, ये आपके लिए हमारा एक सवाल है. मैं आपसे ओपन क्वेश्चन कर रही हूँ. 1 से लेके 10 तक अपने आप को नंबर दीजिए. जिस तरह मैं अगर आपसे पूछूं आप अपने वालिदैन को कितना पसंद करते हैं, तो शायद बहुत बार हम जब स्टूडेंट से कहते हैं तो वो फौरन कहते हैं 10/10 या 10/10. बट यही सवाल जब आपसे कहा जाता है कि आप अपने आप को दीजिए, जो आपकी खुद की सेल्फ टॉक है, आप अपने आप से जो बातें करते हैं या जो आपका परसेप्शन अपने बारे में है, फौरी तौर पर हम अपने आप को 10 में से 10 देने वाले बच्चे मैंने बहुत कम देखे हैं. सो मेरा आप लोगों से ओपन क्वेश्चन है, आप 3 एरियाज लिखिए. हाउ मच यू लाइक योर सेल्फ, हाउ मच यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड हाउ मच यू वैल्यू योर सेल्फ. तो इन तीनों एरियाज के ऊपर आप 10 में से अपने आप को नंबर दीजिए और हमें सवाल पूछिए. हमारे साथ जो है वो आप एक बड़ा प्रोडक्टिव सेशन हो सकता है. डू पार्टिसिपेट.
तो मैं जो इरम का सवाल है, जो आप ऑडियंस हमारा आपसे सवाल है इरम का, कि हाउ डू यू रेट योरसेल्फ, कि आप कितना पसंद करते हैं, ये मैं अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर पिन कर देती हूँ। सो अगर आप बाद में भी हमें ज्वाइन करें तो आप उसको देख के आप जवाब दे सकते हैं। अच्छा इरम, आपने बात की कि सेल्फ स्टीम जो है उसमें हाई और लो सेल्फ स्टीम रखना या मीडियम रखना, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि पहले हमें ये समझाएं, बताएं कि सेल्फ स्टीम कित सेल्फ स्टीम के बारे में जानना और उसकी नो हाउ होना कितना ज़रूरी है, और इस कॉन्सेप्ट को जानना कितना ज़रूरी है एक इंसान अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। बिल्कुल। देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं कि सेल्फ एस्टीम बनती कैसे है। जो हम कल बात कर रहे थे ना, हम एक हमारी फिजिकल डेवलपमेंट है। जब बच्चा पहले 7 सालों में होता है तो वो फिजिकली ग्रो कर रहा होता है, उसके साथ उसकी जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होनी होती है, उसमें सेल्फ एस्टीम का जो है वो बहुत एक डिसेंट पोर्शन है, जो कि समटाइम्स हम जानते बूझते निग्लेक्ट कर जाते हैं, और समटाइम्स हमें चूंकि खुद बहुत ज्यादा इसका कोई नॉलेज नहीं होता, तो इस वजह से हम अपने बच्चों में भी वो इनकलकेट करने में कामयाब नहीं होते। तो 3 चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है जब हमारी शख्सियत बन रही होती है, तो हमारी सेल्फ एस्टीम या सेल्फ आइडेंटिटी बन रही होती है। तो हमारे ये 3 एरियाज हमारी जो सेल्फ आइडेंटिटी है उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। और सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारा जो पहला इनकाउंटर है वो हमारे पेरेंट्स के साथ होता है। ठीक है, पेरेंट्स जो हैं वो अगर बहुत ज्यादा हाई अचीवर्स हैं और बहुत ज्यादा कामयाब हैं, तो ये एक नेचुरली प्रेशर बिल्ड करता है बच्चे के ऊपर कि वो बच्चा एटलीस्ट माँ बाप के लेवल पर जरूर तरक्की करे या माँ बाप के लेवल पर जरूर अचीवमेंट ले। तो वो जब तक अपने माँ बाप के जो सेट पैटर्न्स हैं या उनकी जो उन्होंने मॉडल सेट किया है, वो उसके प्रेशर में अपने आप को इवेलुएट करता है। अगर माँ बाप उसे पसंद करते हैं तो वो अपने आप को पसंद करता है। अगर वो माँ बाप उसे कंडीशन कर देते हैं, जैसे माँ बाप के साथ ताल्लुक के साथ एक दूसरी चीज ये है कि आपको बचपन में मोहब्बत कैसी मिली है। अगर आपको कंडीशनल मोहब्बत मिली है जिसमें माँ बाप ने कहा अच्छे ग्रेड्स लाओ तो हम तुम्हें यहाँ ट्रीट देंगे वहां ट्रीट देंगे, तो बच्चा हमेशा उस किसी ना किसी टारगेट को अचीव करके अपने आप को वैलिडेट करता है। लेकिन ऐसे फैमिलीज में भी देखा गया है कि जहां पेरेंट्स अनकंडीशनली अपने बच्चों को मोहब्बत देते हैं कि जिस भी ग्रेड पर वो आ रहा है वो उसकी प्रेजेंस, उसकी एग्जिस्टेंस को किसी चीज के साथ अटैच नहीं कर रहे, तो ऐसा बच्चा जनरली ज्यादा अच्छी स्टीम सेल्फ स्टीम रखता है, अच्छा अपने बारे में सोचता है, जिसको अनकंडीशनल लव अपने चाइल्डहुड में देखने को मिलता है। तीसरी चीज जो हमारे लिए जरूरी है या हमारी सेल्फ एस्टीम पर इम्पैक्ट करती है या बनती है अच्छी या बुरी, जो एक ऑफ बैलेंस या बैलेंस की बात हम कर रहे थे, वो हमारे पेयर ग्रुप्स में भी बनती है। आप देखें जिन लोगों के साथ हम पढ़ते हैं, जिन लोगों के साथ हम बचपन से बड़े होते हैं, जो हमारे कजन्स हैं, जो हमारा इमीडिएट सर्कल है, बच्चे के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसे बाहर की दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन वो अपने मेरिट को, अपनी खूबी को हमेशा एक्सटर्नल जो उसका सर्कल है उसके साथ कंपेयर करता है। और अगर उसे लगता ये है कि मेरे जो कजन्स हैं, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो हाई अचीवर्स हैं और मैं जो हूँ वो उतना हाई अचीवर नहीं हूँ, अंडर परफॉर्म करता हूँ, तो उसकी भी वो उस कंपैरिजन की वजह से अच्छी हेल्दी सेल्फ एस्टीम वो डेवलप नहीं कर पाता। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमारी इनिशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं इन टर्म्स ऑफ इमेज, इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी। तो मैडम आपने अभी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया उन क्वालिटीज़ को, उन बातों को, उन जिन फेजेस को जिनसे हम जिंदगी में अपने ग्रोथ में जब हम ग्रो कर रहे होते हैं तब उससे गुजरते हैं, कि जो हमारे सेल्फ डाउट्स और हैविंग अ कॉन्फिडेंस उस पे इम्पेक्ट करती हैं कि हम बड़े होकर जो है वो
जो हमारा जो भी पास्ट हमारा रहा होता है बचपन में, वो हमारा हम कॉन्फिडेंस हैं, कॉन्फिडेंट है बहुत ज्यादा, तो उस पर इम्पेक्ट कर रही होती है। हम सेल्फ डाउट में, हम हर चीज डाउट करते रहते हैं, हम जिंदगी सेल्फ डाउट में गुजार रहे हैं, उस पर इम्पेक्ट करती है। और ये सारी चीजें हमारी सेल्फ एस्टीम को एनकम्पस करती है, हमारे सेल्फ एस्टीम के अंदर आती हैं। जी तो बिल्कुल। आपका बिल्कुल। जो कॉन्फिडेंस तो लेवल है ना, वो आपकी हम्म, कॉम्पिटेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आप अच्छा। कोई भी गोल अगर सेट करती हैं, जितना आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा उतनी ही लेवल ऑफ एफर्ट आप उसमें ऐड करेंगी। जनरली ठीक। स्टूडेंट बॉडी में बहुत ज्यादा जो आपने अभी कहा सेल्फ डाउट है या इनसिक्योरिटी, वो हम्म, इसलिए भी होती है क्योंकि जैसे मैंने कहा, आप अपने आप को इंडिपेंडेंटली जज नहीं कर रहे, आप अपने आप को इन रिलेशन विद योर यंगर ब्रदर, योर ओल्डर ब्रदर, विद योर क्लासमेट, आप उनके थ्रू अपनी कॉम्पिटेंस को गेज करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर डाउट पैदा होता है। अब देखिए, ये भी एक बड़ी डिबेटेबल बात है कि हम सारे जो हैं वो अम, एक इननेट खूबी के साथ पैदा हुए हैं, यानी हम सारे ही हम्म, ब्लेस्ड पैदा हुए हैं, बट जो दुनिया का स्ट्रक्चर है उसमें आप हिरारकी देखेंगी, उसमें रैंक देखेंगी, उसमें उस तरह से इक्वालिटी आपको नजर नहीं आती। तो हम बिल्कुल। कहना ये आसान है कि हम सारे ही वैल्यूएबल हैं, हम सारे ही वर्दी हैं, बट इस चीज को एक्चुअल रियलिटी में जो है वो मटेरियलाइज करना जो है वो बहुत एक सेंसिटिव काम है, क्योंकि पेरेंट्स भी इस चीज को कैजुअल लेते हैं और समझते हैं कि वो सिर्फ हेल्दी कंपटीशन के लिए कंपैरिजंस करते हैं, और वो ये इनकरेज करने के लिए कह रहे हैं कि बहन बहुत पढ़ती है, तुम कम पढ़ते हो। बट ये हम्म, उस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग हो सकता है अगर आप कॉन्स्टेंटली उसकी खुद की कॉम्पिटेंस को एक्नॉलेज नहीं कर रहे। हम्म। तो एसेंशियली कि अगर आप अपने इर्द गिर्द आपके बहुत सारे लोग हैं जो कि कंटिन्यूसली आपको ऑन योर फिजिकल, ऑन योर सक्सेस इन लाइफ या किसी भी चीज के ऊपर आपको कमेंट्स ऐसे दे रहे क्रिटिसाइज। हैं कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई तुम नहीं, तुम वो तो बहुत बेहतर है, तुम क्यों नहीं हो, तुमने पढ़ा क्यों नहीं। उससे इंसान का जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल लो होता रहता है और इंसान अपनी सेल्फ एब्सोल्युटली। एस्टीम खोता रहता है। जी, तो उसका एक और ये भी, जो, सॉरी आई एम कटिंग योर नहीं नहीं इट्स ओके। कटिंग यू, हाँ। उससे ये भी होता है कि आप जो आपकी कांस्टेंट क्रिटिसिज्म है ना, वो आपको समटाइम्स पैरालाइज कर देता है, आप कुछ भी नहीं कर पाते। एक तो होता है ना कि आप चले सेल्फ डाउट करते हैं और आप ऐसे कोपिंग बिहेवियर में चले जाते हैं जो कि आप अपने आप को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, ठीक है। जैसे हम ओवर अचीवमेंट की तरफ अगर देखें, ओवर हम्म, अचीवमेंट का मतलब ये आप हाई अचीवर हैं, आप जिंदगी में हर आपने कामयाबी ली है, बट समहाउ आप खुश नहीं हैं, आप अपने आप से हम्म, मुतमईन नहीं हैं, ठीक है। तो ये भी दो तरह के, बल्कि कई तरह के बिहेवियर्स हैं, बट उनमें से दो एक्सट्रीम्स है। कोपिंग स्टाइल्स जो हैं वो ये हैं कि एक तरफ आप देखें ड्रग, जो सब्सटेंस अब्यूज है, जो ड्रग एडिक्शंस हैं, वो भी एक्चुअली हम्म, उसी का एक शॉर्टफॉल है, जो कि हम पहले कल भी बात कर रहे थे कि जब आप अपने अपने बच्चों को उनकी ड्यू कंसिडरेशन या ड्यू अटेंशन नहीं देंगे, तो वो उनके ऊपर, उनकी साइकोलॉजिकल लाइफ के ऊपर कैसे इफेक्ट करेगी। ठीक है। अच्छा इरम, आपने भी यहाँ पे बीच में बात की थी तो उसी से मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि आपने बात की कि जो एक बच्चा होता है वो जब एक क्रिटिसिज्म का शिकार हो रहा होता है, तो यहाँ पर तो एक बच्चे पे तो इम्पैक्ट आ ही रहा है, उससे सेल्फ स्टीम जो है वो लो हो रही है। तो व्हाट इज योर सजेशन टू पीपल हु जिनके जिनके मे बी दे हैव स्मॉल बेबीज और दे जस्ट न्यू पेरेंट्स, so how would you tell them कि वो कैसे परवरिश करें and वो how can they build their child's self esteem? एब्सोल्युटली, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, जैसे मैंने कहा कि वो तीन चीजें जो कि बच्चे की पॉजिटिव इमेज बनाने में हेल्प करती हैं, उनमें एक सबसे बड़ा जो पिलर है वो ये है कि आप बच्चे को अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस दीजिए। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि बच्चा जो भी जिंदगी में चूज कर रहा है, अचीव कर रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि हाँ वो बच्चा कॉन्स्टेंटली फेल हो रहा है और आप उसे जो है वो नज ना करें या आप उसे जो है उसकी बात पूछ ना करें, बट आप जरूर उसको उसकी जो है वो पूछ गिछ कर
करें, बट नॉट मेकिंग इट अ पॉइंट कि अगर उसके ग्रेड्स नहीं आएंगे तो वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। आप बात हाँ। समझ रहे हैं कि आप हम्म। जरूर कहें कि यस दिस इज बैड एंड दिस इज अ फैक्चुअल थिंग, बट वी आर नॉट गोइंग टू जज यू ऑन दैट। हम आपको अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट हम अच्छा। चाहते ये हैं कि आप अपनी इस एरिया को इम्प्रूव करें। उससे होगा ये कि बच्चा जो है वो डिस्टेंट नहीं होगा, बच्चा जो है वो अपने आप को डाउट नहीं करेगा और वो एफर्ट करेगा। जैसे बाकी लाइफ स्किल्स हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे फिजिकल फिटनेस के स्किल्स हैं। देखिए आप रोज एक्सरसाइज करेंगे तो आपके मसल्स डेवलप होंगे, ठीक है। अगर आप और मैं, जब हमारे पेरेंट्स हमें रेज कर रहे थे और उन्होंने ऑब्वियसली अपने नॉलेज के मुताबिक हमें बेस्ट रेज किया, जो कमियां रह गई हैं वो हमारी तालीम का हिस्सा बनती हैं, वो उसकी फर्ज बनता है। जो हमारे एजुकेशन की कमियां रह गई हैं वो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद अपने ऊपर काम करें। तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर आप इंफीरियर कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं, आप एहसास कमतरी का शिकार हैं, तो आपके लिए ये एक इंडिकेटर है कि आपको अपनी सेल्फ एस्टीम पर काम करना है। अगर आप खुद पसंदी का शिकार हैं तो भी आपके लिए ये इंडिकेटर है कि ये हेल्दी नहीं है, आप किसी से सुपीरियर नहीं है इन एनी वे और फॉर्म, अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड कि अगर आपकी कोई कॉम्पिटेंस है, आप किसी जगह पर बहुत अच्छा एक्सेल कर रहे हैं, वेरी गुड, बट उसका कोई आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट नहीं है कि आप लोगों को लुक डाउन अपॉन करें, आप दूसरों को इन्फीरियर समझें। तो हमें हमारी खुद की शनाख्त होनी चाहिए कि मैं कहाँ लोगों की स्पेस में इंट्रूड कर जाती हूँ सॉरी, अपने नार्सिसिज्म की वजह से। नार्सिसिज्म का मतलब खुद पसंद है, ठीक है। तो अगर मैं बहुत खुद हाँ। पसंद हूँ तो मैं लोगों को स्पेस ही नहीं दूंगी, तो वो भी अनहेल्दी है। रम, आपने भी नार्सिज्म और जो है वो एक एहसास कमतरी को आपने डिफाइन किया और आपने बताया कि क्या होते हैं। इनको हम अभी हम इनको लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बीच में एक सवाल करना चाहती हूँ कि लोग अक्सर ये होता है कि लोग ना रिकग्नाइज करने से कतराते हैं, घबराते हैं कि हम नार्सिस्टिक हैं या हमें किसी भी तरह की एहसास कमतरी का हम शिकार हैं। वो अगर उन्हें पता भी हो ना कि वो जो है वो दे डू नॉट थिंक ऑफ देमसेल्फ वेरी हाईली, और दे डू नॉट थिंक दे थिंक ऑफ देमसेल्फ वेरी हाईली एंड दे डू नॉट रिकॉग्नाइज इट एज अ प्रॉब्लम। तो व्हाट कैन what can our listeners do to recognize in themselves कि उनके साथ क्या could there be something that could be wrong with them, or मैं ये नहीं कह रही कि कुछ wrong एक्सपोजर, होगा, but I'm saying exposure, देखिए knowing your एक्सपोजर own। बड़ा इम्पोर्टेंट है। नहीं, एक्सपोजर मतलब ये है कि आप, लेट्स से मुझे हर उस चीज को सीखना है जिससे मैं खौफजदा हूँ। लेट्स से अच्छा। आप स्विमिंग, आपका बहुत बड़ा फियर है, फोबिया है, आपको लगता है कि मैं स्टेज फ्राइट है मुझे, मैं स्टूडेंट बीइंग एन एजुकेशनिस्ट फॉर पास्ट 15 इयर्स, और इसके ऊपर रिसर्च भी कहती है कि दुनिया में डेथ के बाद अगर कोई बहुत बड़ा खौफ है इंसान को तो वो पब्लिक स्पीकिंग का है, ठीक है। जहां बहुत बड़ा मजमा होगा और आपसे कहा जाए कि आप जी इसके ऊपर 2-4 लाइनें बोलें, तो लोगों को इस चीज का बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है कि मैं एकदम से पब्लिक में आऊं और कुछ बोलूं, और इतनी जजमेंट को फेस करना डिफिकल्ट है। तो एक्सपोजर का मतलब ये है कि आप बार बार वो एफर्ट करें, वो प्रैक्टिस करें कि आपका वो लेवल ऑफ फियर कम होता जाए। हर बार वो कम होगा। आप चाहे 15 साल से एक काम करें, 20 साल से, जब आपकी ऑडियंस बदलती है तो आपका लेवल ऑफ फियर एंड एंजाइटी भी बदल जाता है। बट चूंकि आपने प्रैक्टिस इतनी ज्यादा की होती है तो आप उस फियर में से निकलने का, यानी वापस आके रिज्यूम करने का वक्त आपका बहुत कम हो जाता है। तो लेट्स से पहले आपकी टांगे कांपती थी, आपको शिवरिंग शुरू हो जाती थी, आप जो है वो आपके मुंह से लफ्ज नहीं निकलते थे। अब आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है, बार बार जाके अपने आप को स्टेज पे प्रेजेंटेशंस दे के, अब आप ज्यादा आसानी से अपने फियर को हैंडल कर लेते हैं। तो हर वो शख्स जो कि किसी भी अपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, उसे लगता है कि मैं अच्छी लिखाई नहीं लिखता, मैं अच्छी जुबान नहीं बोलता, मैं अच्छा स्केच नहीं कर सकता, मैं अच्छी रीडिंग नहीं कर सकता, तो वो प्रैक्टिस के थ्रू उस अमल को, उस इससे मुराद मेरी ये है कि जितना आपका एक्सपोजर होगा अपने फियर के साथ, उतना ही आसानी से आप उसको हैंडल कर सकेंगे, और वो सक्सेस जो आएगी वो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी।
सही, बेहतरीन। तो you just gave out a very huge tip and trick for the people who might be feeling कि they might be they might have self doubts with themselves, ठीक है, हाँ, बिल्कुल इसके सही साथ बात मैं है। राबेल एक और भी चीज लिंक करना चाहती हूँ। हम्म। देखें, जब होता कि आपने कहा मेरा कॉन्फिडेंस, हम एक एक्सक्यूज देते हैं अपने आप को कि देखें जी मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं मुझे नहीं लगता मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। आपने फौरन से उस अपॉर्चुनिटी को जो है वो डिसमिस कर दिया, ठीक है। उसके बदले में एक दूसरा शख्स कहता है मुझे आता तो नहीं है बट मैं एक ट्राई जरूर करना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ कि मैं किस ठीक है। हद तक मुझे इस पर महारत है या मैं किस हद तक इसमें खौफजदा हूँ। तो आपने अपनी जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या लो सेल्फ एस्टीम है उसको एक्सक्यूज नहीं बनाना, आपने ये समझने सही। की कोशिश करनी है मेरा लेवल, मेरा करंट लेवल ऑफ स्किल जो है वो इस लेवल पर है, यानी मेरा जो भी कॉम्पिटेंस है उसका लेवल ये है। क्या चीजें हैं जो मैं उसमें इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या चीजें हैं जो मैं इम्प्रूव नहीं कर सकती, जो नहीं कर सकती उसके साथ आपने पीस मेकिंग करनी है, उसको आपने एक्सेप्ट करना है। अब देखिए, अगर मेरी कजन के बाल जो हैं वो फर्क तरह के हैं और मुझे उसके बालों का रंग ज्यादा पसंद है, या हाँ। ऑल्दो आज तो कलर जो है वो डाई हो सकता है, बट लेट्स से कुछ चीजें जो मैं नहीं बदल सकती अपने बारे में, लेकिन कुछ चीजें सही। ऐसी हैं मैं अपना स्किल, अपनी लिंग्विस्टिक स्किल्स में इंप्रूव कर सकती हूँ। अगर मेरी कजन की भी लिंग्विस्टिक स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो मैं उसके ऊपर फोकस करूंगी और ये एक्सेप्ट कर लूंगी कि मैं ये अपनी हाइट नहीं चेंज कर सकती या अपने बाल नहीं चेंज कर सकती, बट मैं अपना स्किल, अपनी क्राफ्ट जरूर इम्प्रूव कर सकती हूँ। उससे क्या होगा कि मेरी जो पॉजिटिव रीओरिएंटेशन होगी उससे मेरी जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। तो बेसिकली जस्ट doing learning a skill or just going out there and experimenting with your life is एब्सोल्युटली। will be आप the देखें, key. यस, और आप देखें ना, किसने, जो सबसे ज्यादा कामयाब लोग हैं उन्होंने सबसे ज्यादा गलतियां की हैं तो वो कामयाब हुए हैं ना। अगर आपने कभी ट्राई ही नहीं की तो आप कैसे, आपको लगता है कि जो है वो बेहतरीन पहली शॉट आपकी बेहतरीन शॉट होगी? ऐसे नहीं होगा, आपको बहुत ज्यादा गलत शॉट्स पहले लगानी होंगी ताकि आप एक फाइनल और करेक्ट शॉट की तरफ जा सकें। ठीक है। एक हमें क्वेश्चन कमेंट या क्वेश्चन आया हुआ है जो कि बहुत रेलेवेंट मुझे लग रहा है आपकी जो हम बात कर रहे हैं उससे। कैन यू सी इट ऑन योर स्क्रीन एज वेल? यस यस, आई कैन सी इट, आई थिंक इट्स प्रीटी लॉन्ग, इट सेज, और एक और मैडम आपने कहा कि ग्रेड सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बट ये सोसाइटी तो आपको इन ग्रेड से देख रही होती है, और अगर आपने अपने आप को मनवाना है, कुछ करके दिखाना है तो आपकी एज 35 to 40 ईयर्स तक हो जाती है, लेकिन उस वक्त से पहले ही हमें सोसाइटी से सर्टिफिकेट मिल चुका होता है कि तुम लाइफ में नाकाम हो चुके हो। इन मामलात से कैसे बाहर आ सकते हैं, और समटाइम्स आप कुछ बड़ा करना चाह रहे होते हैं तो आपकी फैमिली या आपके दोस्त आपको इस काबिल नहीं समझ रहे होते और आपको डिग्रेड करते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। आपके वेरी एक्चुअली गुड। दो सवाल हैं, ठीक है। तो पहला सवाल जो आपका है वो है, इसको मैं कल भी हम बात कर रहे थे, सोशल वैलिडेशन हम सब के अंदर ख्वाहिश है और हम स्ट्राइव करते हैं उस सारी चीज को अवेल, वो सर्टिफिकेट जो आपने कहा वो लेने के लिए हम सब के अंदर ख्वाहिश होती है। अच्छा, उसमें मैं आपको ये कहूँ कि एक चीज है सेल्फ अवेयरनेस और हमारी एक है ऑथेंटिक सेल्फ। ऑथेंटिक सेल्फ का मतलब ये है कि हर वो चीज जो मुझे पसंद है, मैंने ऊपर आपसे सवाल एक पूछा है कि आप अपने आप को किस हद तक पसंद करते हैं, ये जानना कि मैं असल में कौन हूँ और मेरी क्या जरूरतें और क्या ख्वाहिशें हैं जो मुझे मैं बनाती हूँ, ये जानना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। उससे ये होगा कि जो चॉइसेस आप लेंगे जिंदगी में वो जहां सोसाइटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट करेंगे आप उन चॉइसेस को ड्रॉप करते जाएंगे, और हर वो चॉइस जो कि आपकी जात के साथ अलाइंड नजर आएगी, आपको आपके साथ मैच करेगी, आप जब वो चीजें जिंदगी में हासिल करेंगे तो ये सोसाइटी का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, पीस भी मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी भी होगी और ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी। प्रॉब्लम ये है कि हम, जब हमारे पेरेंट्स हमें कुछ और बनाना चाहते हैं, हम कुछ और बनना चाहते हैं, और इस सारी कश्मकश में जो हम बनते हैं इवेंचुअली वो हम एक ब्रोकन पीस बनते हैं, हम वो एक होल नहीं बनते। सो एक तो मेरा आपको इसके में ये है कि आप खुद को जानें। दूसरा, आपने नीचे एक सवाल ये लिखा है
कि अगर वो जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हाँ, आपको, लोग नहीं सपोर्ट करते, सपोर्ट नहीं लोग कर रहे। सपोर्ट नहीं करते। वो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो लोग बने हैं आज तक, उनको भी सर्टिफिकेट करके दे के लोगों ने नहीं बनाया, उन्होंने अपनी विल पावर से वो बने हैं। जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि आपने अपना साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल रिसोर्स बनाना है, आपने अपने अंदर का मोटिवेटर जगाना है, जो इतना पावरफुल हो कि अगर 10 लोग बाहर खड़े होकर आपको डाउट कर रहे हैं कि ये काम नहीं होगा, आप ये नहीं कर सकेंगे, तो उसकी पॉजिटिव जो रीइंफोर्समेंट है वो ये होनी चाहिए कि आप उसे, आप कहें कि मैं अपनी जो जिस चीज पे मुझे यकीन है वो मैं करूंगा क्योंकि मेरे लिए ये अहम है। आप दुनिया की हर वो चीज जो दुनिया कराना चाहती है वो आप कर भी लेते हैं, बट वो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देती, आप अंदर से खाली ही रहते हैं। सो अगर आपने एक वो काम किया जो आपके लिए मीनिंगफुल है, आपके लिए वैल्यूएबल है, तो चाहे उसमें आप जीतें या हारें, उसमें जो आपने जर्नी लिया है ना, वो इतना रिवॉर्डिंग आपको लगेगा कि आपको इस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं रहेगी। ये और सर्टिफिकेट हमें तब तक ही चाहिए होता है जब हम अंदर से कमजोर होते हैं। हम जब अपने पाँव पर खड़े हो जाते हैं, देखें जितनी भी दुनिया की इन्वेंशंस हुई हैं वो लोगों की सपोर्ट से नहीं हुई, वो बंदे के पैशन से हुई हैं। हर बंदे ने, चाहे आपने साइंस की जितनी भी इन्वेंशंस हैं वो सारी लोग क्रिटिसाइज करते थे, ये कैसे हो सकता है जो आज आप हम सारी इस इंटरनेट के थ्रू जो है वो बातचीत कर रहे हैं, ये भी किसी ने किसी को कहा होगा कि ये तो दीवाने का ख्वाब है, ये कैसे हो सकता है, आज वो सारी रियलिटी है। तो आपने ये काम करना है कि अगर आप अपने ऊपर, आपको यकीन होगा कि मैं जो सोच रहा हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं अपना बेस्ट स्किल अप्लाई करते हुए, मेहनत करते हुए मैं कर रहा हूँ, तो आप अपने काम पर लगे रहें। बिल्कुल। तो एक तो ये कि आप अपने ऊपर बिलीव करें, ठीक है, आपके अपने ऊपर भरोसा रखें कि हाँ मैं खुद कर सकता हूँ। और अगर आपके इर्द गिर्द लोग नहीं हुई आपको सपोर्ट करें, तो आप अपनी सपोर्ट अपने अंदर से खुद ढूंढें, खुद अपने आप को जी, सपोर्ट करें। राइट है ना? देखिए ना, जी, ठीक है। मकसद में भी ताकत होती है ना। देखें कई मकसद ही इतने कहना चाहिए कि बहुत नैरो हमारी सोच है। इंसान, हमें सोचना भी नहीं सिखाया जाता, ना स्कूलों में ना घरों में। हम जो सोचते भी हैं वो बहुत नैरो सोच है। नैरो का मतलब ये कि ज्यादा से ज्यादा मैं इतने पैसे कमा लूंगा, मैं इतने पैसे कमाना चाहती हूँ, मेरी यहाँ शादी हो जाए। इससे हमारी जो सोच है वो महदूद होने की वजह से जो हमारा मकसद है वो भी बड़ा महदूद है। सो जिसका मकसद जितना बड़ा होता है उसके अंदर उतनी पावर होती है, वो आपको चैन से बैठने नहीं देता। वो पावर, वो पैशन, वो मकसद आपको पुल देता है कि आप रात के सारी रात भी मेहनत करें, आप सारा दिन भी मेहनत करें। आपका जब तक वो मकसद हासिल नहीं होता, आपके पास तो वक्त ही नहीं है कि लोगों की बातें सुने, क्योंकि आप तो इतने इमर्स्ड हैं अपने उस अचीवमेंट ऑफ योर पर्पस। सो हमारी यूथ के पास प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे पास पर्पसफुल लाइफ नहीं है। हम पता नहीं एक ऑटोमेटिक लाइफ जी रहे हैं, पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं, खुद को जानते नहीं है। और इसी वजह से हम कभी कभी बहुत, आपने देखा होगा प्रीवियसली जो लम्स में कुछ सुसाइड के केसेस आपने सुने, बहुत अच्छे हाई अचीवर्स जो हैं वो डिप्रेस इतने हो जाते हैं कि वो जिंदगी जीना ही नहीं चाहते। तो उस सारी अचीवमेंट का फायदा क्या है? तो बेसिकली दे losing the purpose, never losing the purpose of life is how you should live life. मतलब आपको अपना जिंदगी का पर्पस लूज नहीं करना चाहिए। First you should know, no, first you should know what Purpose is of the your life. purpose of your life. Purpose of Yes, and life. it's a Yes. lifelong question. ये बात पता जिसको चल जाए कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है और मकसद मैं क्या है? दुनिया में क्यों भेजा गया हूँ, वो बंदा जो है वो मेरे लिए, मेरे मुताबिक तो वो बंदा ही कामयाब है जिसे पता है कि मैंने जिंदगी में क्यों आया हूँ, मेरा मकसद क्या है, मेरी कॉलिंग क्या है। तो हम अगर और ये देखें कि एजुकेशन सारे हम पीएचडी भी कर लेते हैं, पर कोई ये नहीं हमें सिखाता कि बेटे पर्पस कैसे ढूंढना है। वो हमारी खुद की इंडिविजुअल क्वेस्ट होगी। और फिर मेरा ख्याल है इरम कि हमारे तमाम सेल्फ डाउट्स और हमारा तमाम नार्सिज्म खत्म हो जाए अगर हम बजाय कि
हम इस शुरू में लग जाएं ये जानने की कि हम दुनिया दुनिया में क्यों भेजे गए और हमने इस दुनिया में क्यों भेजे गए, हमारा मकसद क्या है, हमने दुनिया में करना क्या है। तो उसमें एब्सोल्युटली। अगर हम उस कश्मकश में लग जाएंगे तो ना हम अपने आप को बहुत बड़ा कोई अफलातून समझेंगे और ना ही हम अपने आप को कोई आम, मतलब बिल्कुल ही कुछ भी नहीं समझेंगे, मतलब नथिंग भी नहीं, मतलब हमारी हाँ, सोच उसमें कंप्लीट भी नहीं। आप एक और चीज समझेंगे, उसका नाम है सोशल सर्विस। और जब हम्म। इंसान अपनी ईगो की शेल में से निकल के लोगों की सर्विस के लिए काम करने लगता है, तो आपकी असल जिंदगी का मकसद पूरा होता है। हम दुनिया में, आपका ये पूरा जो पेंडेमिक है, आप देखती हैं कि बार बार आपसे कहा जाता है कि आप दूसरों को अपने शर से, अपने वायरस से बचाइए, आप पॉसिबल जो है वो कैरियर हो सकते हैं। पूरी दुनिया में आप इस वक्त देख रहे हैं कि हम एक दूसरे की जिंदगी पर कितना ज्यादा असरअंदाज हो रहे हैं। तो अगर मैं अपनी जो है वो हेल्थ प्रोटोकॉल्स नहीं लेती, तो बाहर चले जाऊंगी तो 10 लोगों को मैं पॉसिबली इन्फेक्ट कर सकती हूँ। इम्पैक्ट कर रही इसी हूँ। तरह अगर आप लाइफ में देखें तो एक दूसरी तरह की एनोलॉजी में ये है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारा एक एक ड्यूटी है हमारे फेलो ह्यूमन बींग्स के ऊपर। जब तक हम अपनी खुद की जात में इंडल्ज रहते हैं, हमारे मकसद भी छोटे रहते हैं, हमारी अचीवमेंट भी महदूद रहती है, क्योंकि हम सर्विस के कॉन्सेप्ट को नहीं जानते। तो मकसद यूजली इंसान को लोगों की वेलफेयर, लोगों की सर्विस में ही मिलता है। और ये सब कुछ जो है लोगों की मदद करना और अपना मकसद पहचानना दुनिया में, यही हमारी सेल्फ स्टीम बिल्ड भी करता है, राइट। मतलब एब्सोल्युटली, यही हमारा एब्सोल्युटली। जो है हमें अपनी अपनी सेल्फ के साथ हमारा कनेक्शन भी बनाता है। जी, अच्छा। आप देखें ना, जब आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेंगी तो आप को जो सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगी, अचीवमेंट का मतलब ही ये है कि आई एम वर्दी, आई एम वैल्यूएबल, मैं, मेरी कंट्रीब्यूशन से किसी का आज भला हुआ है। ये कितनी अच्छी फीलिंग है जो आप लेकर अपने साथ जा रहे हैं। सो वो फीलिंग, जैसे बहुत सारी रिसर्च कहती है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाए और वो पैसा आप अपने ऊपर खर्च करें, तो उससे जो आप खुशी हासिल करते हैं वो एक 4 से 6 हफ्तों तक महदूद है। फिर एक दूसरी रिसर्च में उन्होंने कहा कि जी, आपने सेम पैसा जो है वो दूसरों के ऊपर जब खर्च किया, तो उससे जो लोगों के लेवल ऑफ हैप्पीनेस था वो कितना सस्टेन किया, तो वो 2 महीने तक था। ठीक है। फिर एक्चुअल उन्होंने जो लेवल, प्रोलॉन्ग्ड लेवल ऑफ हैप्पीनेस थे, वो लोगों की थी जिन्होंने पैसे से नहीं बल्कि सर्विस से, लोगों ने जब किसी के लिए कोई काम किया उसके बाद उनके लेवल ऑफ हैप्पीनेस जो है वो इवैल्यूएट किए गए, तो वो सबसे ज्यादा थे। सो ठीक है। जो हमने ये स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बनाए हुए हैं, उनको भी क्वेश्चन करना हमारी यूथ का काम है, कि आप सिर्फ ये नहीं ब्लाइंड अडेरेंस नहीं आप कर सकते। बिल्कुल। और बल्कि यही जो आपने थोड़ी देर पहले बात की कि हमें सिखाया नहीं जाता कि हमने सोचना कैसे है, तो सोचने का डायरेक्ट ताल्लुक है सवाल करने से, कि सवाल भी करना बड़ा ज़रूरी है ज़िंदगी में। अपनी मतलब हालांकि ये हमारे माशरे में डिस्करेज किया जाता है, बच्चों को डिस्करेज किया जाता है कि तुम सवाल ना करो, जो मैंने तुम्हें बता दिया वही सही है। ये गलत प्रैक्टिस है, बल्कि बच्चों को सिखाना चाहिए कि भाई सवाल करें आप, हमें मतलब पूछें भाई, कि आपको पूछेंगे तो सीखेंगे। अच्छा, एग्जैक्टली। एक सवाल है, थोड़ा काफी लंबा लिखा हुआ है, तो मैं इसको एक दफा पढ़ के तो फिर मैं आपको शॉर्ट करके बताती हूँ। ठीक अम, है। अम, अच्छा, तो सवाल ये किया गया है कि आजकल के जो बच्चे हैं क्वारंटाइन की वजह से वो क्योंकि यूनिवर्सिटी नहीं जा पा रहे, तो उन्हें वो क्लासेस का उन्हें माहौल नहीं मिल रहा। उसकी वजह से जब वो ऑनलाइन, जैसे उन्होंने ऑनलाइन स्टडी की तरफ उन्होंने जो है ना मूव किया है, तो उनका जो मोटिवेशन है ना पढ़ाई की तरफ, वो बहुत बैठ गई है। घर पे होते हैं, घर पे लैपटॉप पे बैठे होते हैं और लैपटॉप पे उनका पढ़ने का दिल नहीं करता। और क्योंकि क्लास वाले, क्योंकि हम इंसान की नेचर है ना, वो दूसरे को देख के भी सीखता होता है, दूसरे को देख के भी उससे काम करने का दिल करता है। तो बच्चों में एक अजीब सी ना मतलब लोअर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया पढ़ाई की तरफ। तो व्हाट वुड हाउ वुड यू सजेस्ट कि बच्चे जो हैं वो उनमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि वो पढ़ने लग जाएं और वो जो है वो ऑनलाइन अच्छा। को एक्सेप्ट कर लें। ये अच्छा, एक सवाल ये है आई थिंक इट्स नॉट अबाउट कॉन्फिडेंस, इट्स अबाउट लैक ऑफ इंटरेस्ट। सो अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो ड्रॉप हो रहा है इन वट एवर डिसिप्लिन्स
यू आर स्टडिंग इन, तो उसमें जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि ये जो क्वारंटाइन का टाइम है वो आपके अच्छा, लिए ये क्वेश्चन रिफ्लेक्ट। जो है ना, इधर ये जो क्वेश्चन जिन्होंने किया है ना, या तो वो पेरेंट है या तो वो कोई टीचर है, तो ही इज आस्किंग फॉर हिज ओन स्टूडेंट्स। तो उस ठीक है, हवाले से आप बताएं कि वो कैसे उनको मोटिवेट करें। सही। सो उसमें क्या है कि हमने जो है वो स्ट्रक्चर्स देने हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर का मतलब सेल्फ डिसिप्लिन है। अगर आप अपने आप को शुतर बेमहार छोड़ देंगे, यानी आप अपने ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, तो आप दिन ब दिन मजीद जो है वो बेकार होते चले जाएंगे। सो अगर ठीक। आपने पहले आपका एक आना जाना यूनिवर्सिटी कॉलेज एक सेट पैटर्न था और उसका एक ज़ाब्ता कार बाहर एक्सटर्नल फोर्स ने बनाया हुआ था जो कि आपकी यूनिवर्सिटी थी, अब वो खत्म हो गई है। तो अब वो काम आपने खुद अपने लिए करना है। अब वो जैसे हम पहले बात कर रहे थे, जो इंटरनल मोटिवेटर हमने जगाना है, तो दूसरी सूरत में हमने खुद का सेल्फ डिसिप्लिन भी बढ़ाना है। अब वो कैसे बढ़ेगा? अगर मुझे इस ऑनलाइन क्लास में वैल्यू नजर आएगी, ठीक है, तो मैं ऑब्वियसली कोशिश करूंगी कि अपनी टाइम अपनी रूटीन सेट करूं और मैं इस एक अपॉर्चुनिटी को जो है वो ज्यादा अच्छी तरह से ग्रास्प करने की कोशिश करूं। अगर मुझे लगता ये है कि मेरी क्लास लेना ना लेना एक बराबर है, मेरी कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा मेरे बैठने से, मेरे उसको मिस करने से, तो ऑब्वियसली मैं चाहूंगी, क्योंकि इंसान की नेचर है वो कंफर्ट और कैजुअल होना पसंद करते हैं। हर बंदा चाहता है कि जी मेरे ऊपर कोई स्ट्रेस ना हो, ठीक है। तो अगर आप जैसे अभी कोई एग्जाम्स भी नहीं हो पा रहे हैं, मिड अगर हो भी रहे हैं तो उनके बारे में भी अभी कोई ऑथेंटिसिटी इन अ वे नहीं है कि डिसाइसिव नहीं है कि उनकी वजह से आगे प्रमोशन नहीं होगी। तो ये बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि इस टाइम पर हमारी यूथ की मेंटालिटी को इफेक्ट कर रहे हैं। सो अगर पेरेंट्स भी थोड़े लीनियंट हैं, पेरेंट्स जो हैं वो उनको जो है वो फॉलो अप नहीं करते हैं, तो वो ऑब्वियसली और ज्यादा रिलैक्स होंगे। सो हर बच्चा तो खुद से जो है वो अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन कर भी नहीं सकता, क्योंकि हमेशा हमें डंडे से ही काम करना सिखा गया है यहाँ पे ना। तो अब अगर आप और मैं ये लेक्चर देंगे कि नहीं बेटे आपको खुद ही पता होना चाहिए, तो ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम। कमिंग बैक टू सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम में क्या है कि अगर ये डिसिप्लिन, जैसे मैंने कहा, कुछ बच्चों को अपनी उनकी चॉइस इतनी मजे की होती है, वो कहते हैं कि मैं खुद अपनी जिंदगी में ऑटोनमस बनना चाहता हूँ, मैंने खुद अपने पेरेंट्स से लड़ झगड़ कर मेडिकल में दाखिला लिया या लॉ में दाखिला लिया। अब वो क्या है, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड बच्चा है। वो अगर टीचर कहता है कि 2 पैराग्राफ्स पढ़ने हैं तो वो 4 पढ़ के आएगा, क्योंकि वो उस सब्जेक्ट में इन्वेस्टेड है, वो डिग्री नहीं लेना चाहता। तो अगर आपका एक लार्ज चंक ऑफ स्टूडेंट्स सिर्फ फॉर द सेक ऑफ डिग्रीज इनरोल हुए हैं, तो ऑब्वियसली अभी तो डिग्री मिलने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि क्लासेस नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली उनकी कोई मोटिवेशन नहीं है। अगर हमारा एजुकेशन सेटअप इस तरह से बनाया जाए कि हम तालीम और तरबियत करने की तरफ जाएं, तो बच्चा सेल्फ स्टडी करके भी बहुत अच्छे ग्रेड्स ले सकता है, बहुत अच्छा उसका नॉलेज एक्सपैंड हो सकता है। हमारे यहाँ ऑनलाइन एक्सपोजर रिसोर्सेज का नहीं है। हम सिर्फ ये है कि जी 2+2=4, हमने एक रटा रटाया फॉर्मूला बनाया हुआ है। तो तालीम को जो है वो थोड़ा सा हमें ओपन अप करने की जरूरत है। बच्चा जरूरी नहीं कि आप ऑनलाइन क्लास में टीचर को सुने, आप उसके ऊपर रेलेवेंट रिसोर्स ऑनलाइन जाके देखें, बुक्स पढ़ें, उसके ऊपर आर्टिकल्स पढ़ें। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ गेटिंग एजुकेशन। तो आप अपना इंटरेस्ट जोन देखें एज ए स्टूडेंट, और अपने बच्चों की पल्स देखें कि मेरे बच्चों को क्या चीज अगर मैं ये जाकर इंस्टिगेट करूंगी या करूंगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। और बीइंग अ टीचर आप अगर ऑनलाइन क्लासेस में फ्यू, मतलब मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ, एंड आई थिंक व्हेन आई कंपेयर माय टीचर्स कि उनका टीचिंग स्टाइल क्या है, तो व्हाट हैपेंस इज कि जो टीचर्स हमसे पूछ रहे हैं ना कि भाई बच्चे मैं आपको कैसे पढ़ाऊं, तो वो क्लास हमारी बड़े अच्छे सिस्टम से जा रही है। तो आस्किंग योर ओन स्टूडेंट वुड आल्सो बी अ गुड, आई गेस वुड बी अ गुड वे टू एंगेज देम इन देयर ऑनलाइन क्लासेस। अच्छा, हमने सवाल ले लिया हमारी ऑडियंस से। अच्छा, लेट्स मूव, हमारा तकरीबन अब सेशन एंड की तरफ जा रहा है।
people who are watching us, if you guys have any other questions related to self esteem, आप हमें हमसे पूछ सकते हैं, हम फिर आपको जो है वो इरम से हम पूछेंगे, वो हमें बता देंगे. अच्छा इरम, moving forward towards our topic that we were talking about self esteem. अच्छा हमने तकरीबन ये भी बात की है कि क्या फैक्टर्स होते हैं जो सेल्फ एस्टीम को जो होते हैं वो कर रहे होते हैं, और जो आप उसे बिल्ड कैसे कर सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट जो एक बड़ा फैक्टर है सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करने का वाला, वो है बिलीविंग इन योरसेल्फ. तो व्हाट कैन वी डू टू हेल्प आवरसेल्फ बिलीव इन आवरसेल्व्स? अच्छा, उस पे हम वापस जाएंगे जो भी हम पहले बात कर रहे थे कि हम जो है वो अपनी ज़ात के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है? अपनी ज़ात के बारे में जब तक मैं श्योर नहीं हूँ, अभी मैं डेफिनेट नहीं हूँ कि जो मैं पसंद करती हूँ उसके बारे में मुझे समझ नहीं है, ठीक है? अब आपने शुरू में कहा कि बच्चों को जो है वो क्वेश्चन नहीं पूछने दिया जाता और उन्हें कहा जाता है डू एज यू आर बीइंग टोल्ड, राइट? आपको ये इजाजत नहीं है कि आप अपनी इंडिपेंडेंस से दें. अच्छा, पूरे 20-25 साल अगर माँ बाप उस बच्चे को खुद स्पून फीडिंग करते रहे हैं, तो मुझे बताइए जब 25 साल बाद वो मिरेकल कैसे होगा कि वो अब खड़ा होगा और इंडिपेंडेंटली कोई अपने लिए फैसला कर सकेगा? वो नहीं फैसला कर सकेगा, ठीक है? वो अपने ज़ात के ऊपर उसका यकीन भी नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी ज़ात पर यकीन कैसे बनाते हैं? जब आप फैसला करते हैं, फैसले 10 करेंगे, उनमें से 5 जो है वो गलत भी हो सकते हैं, 4 जो है वो बहुत ही गलत हो सकते हैं, और शायद 1 जो है वो अच्छा भी हो जाए. लेकिन क्या आपने जिंदगी में फैसले करके हम अपने ऊपर भरोसा रख सकते हैं, अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, सेल्फ ट्रस्ट. जी, आप उससे आपको ये पता चलेगा कि मैं कौन हूँ. जब आप फैसला ही नहीं कर सकते, देखिए आप अगर पपेट से कहें कि तुम कुछ करके दिखाओ, पपेट के तो हाथ और तारें बंधी हुई हैं किसी सुपीरियर फोर्स के ऊपर, तो पपेट से नहीं हम चॉइस ले सकते. तो हम तो एक्चुअली पपेट्स हैं. हमारी जो डोर है वो दुनिया के हाथ में है, या हमारे पेरेंट्स के हाथ में है, या हमारे स्पाउस के हाथ में है. जैसे वो जहाँ हमें ट्विक करना चाहते हैं वो कर देते हैं. फिर उनकी हमसे ये एक्सपेक्टेशन होना कि ये बच्चा जो है वो ऑटो क्यों नहीं रन करता, वो नहीं रन कर सकता क्योंकि आपने उसे जो है वो ऑप्शन ही नहीं दी. सारी उम्र बताते रहे, उसे कुछ करने की हिम्मत नहीं दी, तो वो तो अब आपने एकदम से उस बच्चे में वो कॉन्फिडेंस नहीं पैदा होगा. उसकी सेल्फ एस्टीम चूंकि लो है, तो वो हमेशा अपनी मदर का अप्रूवल, अपनी फादर का अप्रूवल जो है वो मांगता रहेगा. जब तक मेरे पेरेंट्स स्टैम्प नहीं करेंगे मैं ये फैसला नहीं ले सकता. और जिंदगी में ज्यादातर फैसले आपको ऑन द स्पॉट लेने पड़ते हैं. तो जब आपकी एक्चुअल लाइफ शुरू होगी, वहां पर आपके पेरेंट्स नहीं होंगे जो 6-6 दिन तक अपने सारे रिश्तेदारों को इकट्ठे करके बच्चे के करियर को डिसाइड कर रहे हैं. वो ऐसा नहीं होगा. आपने अगर आपके बॉस ने आपको कोई डिसीजन लेने के लिए कहा है, तो आपने उसी मोमेंट पर डिसीजन लेना है. रियल लाइफ में आपको ये काउंसलिंग 6-6 दिन वाली 6-6 लोगों से जाके मशवरे करने की ऑप्शन नहीं होगी, क्योंकि बर्डन जो रियल लाइफ का स्ट्रेस है वो आपको कहता है जी आपने अभी ऑन योर फीट डिसाइड करना है. और वहां हम फेल करते हैं, वहां हम पैनिक करते हैं, हमारी प्रमोशन नहीं होती, हम क्रिएटिव नहीं बनते, हम ऑथेंटिक नहीं बनते, क्योंकि हमारी जो है वो ट्रेनिंग ऐसी होती है. तो मुझे लगता है कि मैं अगर आपसे कहूं कि आप अपने आप के अंदर यकीन पैदा करें, तो यकीन पैदा करने के लिए भी पहले अपने अंदर एक अपनी शिनाख्त पैदा करें, अपनी आइडेंटिटी बनाएं. अपनी आइडेंटिटी उन पैरामीटर्स पर बनाएं जो आपके हैं, जो दुनिया ने आपके लिए पैरामीटर्स बनाए हैं वो अच्छे हैं, मुनासिब हैं. अगर आपको सूट करते हैं, आप उसके साथ जेल अलोंग करते हैं, तो वो भी ठीक है. लेकिन अगर आप एक रेबल काइंड ऑफ अ पर्सन है जो इनको क्वेश्चन करता है कि ये क्यों वो क्यों, तो फिर आप अपनी जात को खोजें और देखें आप कहाँ जो है वो मौजूद हैं, आप कहाँ अपनी जात के साथ जो है वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं. तो यानी के अपने आप को जानना और पहचाना इज द की टू हैविंग द कॉन्फिडेंस दैट यू नीड इन योर लाइफ टू सक्सीड, राइट? यस प्रिसाइसली. तो अच्छे से नोट के ऊपर हम मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी इरम फॉर 2 consecutive. Lovely being on your show. Thank you so very much.
थैंक यू इरम, आप हमें कंसेक्टिव 2 शोज के लिए हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। Now I would like to thank my audience who have engaged with us and stayed with us for this long. Thank you so much guys for joining us. Tomorrow we'll be live with you guys again at 7:30 p.m. With a very exciting show. Tomorrow Sonal Dahane will be live with us. She will be talking to you guys on art therapy और आर्ट किस तरह से आपके लिए थेराप्यूटिक होता है। तो इस पे हम कल मजीद बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपने घर वालों का और अपना ख्याल रखिए।